हेलो। टाइम की स्टार्टिंग में जियान सिया के पास संघाई जाने के लिए एयरपोर्ट आता है और वहाँ वैनिया भी आती है जो एक एग्जीबिशन के लिए संघाई जा रही थी। दोनों की सेम फ्लाइट थी। तभी जियान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसकी मोम बेहोश होके गिर गई है। यह सुन के जियान टेंशन में आ जाता है। वह अब संघाई नहीं जा सकता। तो वैनिया कहती है तुमने सिया के लिए जो केक खरीदा है उसे मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। तो जियान मान जाता है और वैनिया को केक दे के चला जाता है। जियान पुलिस स्टेशन आता है। ऑफिसर बताते हैं तुम्हारी मोम ने एक फेक इन्वेस्टमेंट ब्रांच में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था, पर वो ब्रांच उनके सारे पैसे लेकर भाग गया और वो टोटल 4 लाख UN थे। जियान तो शॉक हो जाता है। कहता है तुम्हारी मोम ने अपने फ्रेंड्स के भी पैसे लिए थे, हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी। जियान तो अब बहुत टेंशन में आ जाता है। इधर वैनिया कहती है जियान को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ जो वो लाना चाहता था। सिया रूड होके पूछती है क्या तुम्हें कुछ और बोलना है। वैनिया कहती है जियान यहाँ आना चाहता था बट लास्ट मोमेंट में उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वह नहीं आया। इस मुश्किल वक्त में तुम उसके साथ नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए यह केक लाई हूँ। तुम मेरे लिए भी थैंकफुल नहीं हो। सिया कहती है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वैनिया कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ना मैं लेसन को छोड़ती और ना जियान को। सिया कहती है मैं और जियान 20 सालों से रिलेशन में है, इसलिए मैं ना जियान को छोड़ूंगी और ना संघाई को। वैनिया कहती है तुमने जब लेसन को छोड़ संघाई चुना उसी टाइम तुम जियान से दूर हो गई। यह कह के वह चली जाती है। सिया अब केक कट करती है। वो फोन देखती है। यूमिंग ने उसे विश करके कुछ पैसे भेजे थे। वो जियान को मैसेज करने की सोचती है पर वो नहीं करती। इधर जियान के घर में जियान की मोम बहुत रो रही थी। जियान पूछता है हमारे पास और कितने सेविंग्स बचे हैं। मिसेस यू कहती है 10,000। जियान कहता है क्यों ना मैं अपनी सेविंग से पैसे लौटा दूं आपके दोस्तों को। मिस्टर यू साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो जियान और सिया की शादी के लिए बचे हुए हैं। जियान कहता है सिया अभी संघाई में है तो शादी जल्दी नहीं होगी। अब मिसेस यू को आइडिया आता है। वो सिया से पैसे लेने के लिए सोचती हैं पर मिस्टर यू मना कर देते हैं। मिसेस यू कहती हैं तो सिया की मॉम से पैसे लेते हैं। मिस्टर यू कहते हैं कि तुमको उससे हमेशा प्रॉब्लम थी और अब तुम उसी से पैसे लोगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। मिसेस यू कहती है पर अब तो हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। जियान अब अपनी मॉम को चुप करा के अंदर चला जाता है। जियान अब सिया को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। सिया उस बात से गुस्सा नहीं थी। वो वैनिया को लेकर चिल्लाने लगती है कि वो केक क्यों लाई और मुझे यहाँ पे बातें सुनाई। तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम उसके साथ काम करते हो। हमारे बीच इतनी कॉल्स हुई, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया पर तुमने मुझे यह नहीं बताया। जियान कुछ नहीं कहता। सिया केक के लिए थैंक यू कह के कॉल रख देती है। जियान अब गुस्से में अपना फोन फेंक देता है। मिस्टर यू जियान के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें अब सिया के पास जाना चाहिए। जियान कहता है उसका बर्थडे खत्म हो गया है। मिस्टर यू कहते हैं तुम दोनों में डिस्टेंस बहुत है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देखोगे तो यह दूरी और बढ़ जाएगी। जियान समझ जाता है और मिस्टर यू चले जाते हैं। अब संघाई में सिया एक क्लब में थी। वो ड्रिंक मांगती है। वहां एक लड़का जो ड्रिंक बनाता है वो सिया से बात करके उसके मूड के अकॉर्डिंग एक ड्रिंक बनाता है। सिया इस ड्रिंक का नाम पूछती है। वो लड़का बताता है होम टाउन। यह सुन के सिया सैड होके इस ड्रिंक को पी लेती है और रोते हुए एक और ड्रिंक मांगती है। वेल ये लड़का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसका नाम है एलन। सिया अब बहुत ड्रिंक कर लेती है। वो यूमिंग को कॉल करके उसे विश करने के लिए थैंक यू कहती है। एलन फोन लेकर यूमिंग को क्लब का एड्रेस बताता है। सिया और ड्रिंक मांगती है पर एलन उसे मना करता है। इधर जियान अपने टूटे हुए फोन को जोड़ने की कोशिश करता है। इधर क्लब में यूमिंग आता है। सिया उसे पहचान जाती है। सिया अब एलन को होम टाउन वाला ड्रिंक बना के यूमिंग को देने के लिए कहती है। यूमिंग एलन से बिल मांगता है। यूमिंग सिया को अब उसके घर लेकर चला जाता है। सिया नींद से उठती है और यूमिंग को देख के हैरान होती है। जियान सिया को कॉल करता है पर यूमिंग सिया को फोन नहीं देता और कहता है उसे तुम्हारी केयर नहीं है। सिया कहती है आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। यूमिंग कहता है अगर केयर होता तो वो यहाँ आता और ना उसकी वजह से तुम्हें इतनी रात को क्लब जाना पड़ता। तुम एक लड़की हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सिया उसे सॉरी करती है। यूमिंग कहता है तुम्हारे लिए
मेरी 3 एडवाइस है। पहला, रिलेशनशिप के बाहर तुम्हें और किसके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस बारे में सोचो। सिया को समझ नहीं आता, वो दूसरा एडवाइस पूछती है। यूमिंग कहता है पहले इस बारे में सोचो फिर बताऊंगा। वो चला जाता है और सिया सोचती रहती है। नेक्स्ट डे सिया की सैलरी आ गई थी तो वह बहुत सारी शॉपिंग करती है। सिया घर लौट के देखती है वहां जियान खड़ा है। जियान सिया को देख के हक करता है पर सिया कोई रिएक्शन नहीं देती और ना जियान को बैक हक करती है। सिया जियान के लिए खाना बना रही थी। जियान उसे मनाने आता है पर सिया उसे बैठने के लिए कहती है। तभी यूमिंग सिया को कॉल करके काम दे देता है। सिया अब डिनर ना करके काम करने लगती है। जियान उससे पहले डिनर करने के लिए कहता है पर सिया मना कर देती है। जियान अब आके सिया को एयरपोर्ट का इंसिडेंस बताता है। तभी यूमिंग जो सिया के घर के बाहर ही था वह सिया को मिलने के लिए बुलाता है। घर में सिया जियान को अब उसके और बेनिया के क्लोज आने वाली बात को बताती है तो जियान कहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। सिया कहती है कैसे ट्रस्ट करूं, तुमने अपनी फैमिली के लिए मुझे और हमारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया। जियान सिया को अब उसके साथ लेसन लौटने के लिए कहता है। सिया मना कर देती है। जियान कहता है आज मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। यह सुन के सिया कहती है तो फिर चले जाओ यहाँ से। यह सुन के जियान चला जाता है। यूमिंग जियान को बाहर देख लेता है। सिया अब जियान को रोकने आती है पर तब तक जियान टैक्सी से चला जाता है। यूमिंग सिया को रोकता है। यूमिंग कहता है अगर तुम गई तो रिग्रेट करोगी। तुमने अभी उससे बात की क्या, तुम खुश हुई? सिया कहती है नहीं। यूमिंग कहता है अब दूसरी एडवाइस सुनो, ऐसे इंसान से ब्रेकअप कर लेना ही अच्छा है जिसको तुम्हारे दर्द की कोई फिक्र नहीं। सिया रोने लगती है तो यूमिंग उसे संभालता है। सिया अभी यूमिंग को मारते हुए कहती है तुम क्यों यहाँ आए, तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। यह कह के वो अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियान नींद से उठता है। वैनिया उसके लिए सूप बना के लाती है। वैनिया जियान की केयर करती है और सूप पिलाने लगती है पर जियान उसके हाथों से नहीं पीता। वैनिया अब कुछ बातें करके जियान को एक पैकेट देके चली जाती है। जियान देखता है उसमें बहुत सारे पैसे थे तो जियान वैनिया को रोकता है और उससे पैसे लेने के लिए मना करता है। तो वैनिया कहती है तुम मेरे लिए एक डिजाइनर से भी बहुत ज्यादा बढ़ के हो। तुमने अगर अपने प्यार को खो दिया तो किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ हो। वैनिया अब बता ही देती है कि वह जियान को लाइक करती है पर वो जियान से भी सेम फीलिंग एक्सपेक्ट नहीं करती। वो कहती है अब तुम्हारे साथ सिया का रिश्ता पहले जैसे नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन मुझे एक्सेप्ट करोगे। वैनिया जियान का हाथ पकड़ती है और तभी वहां सिया आ जाती है और उन्हें ऐसे देख लेती है। वैनिया तो हाथ छोड़ देती है पर शॉकिंगली जियान वैनिया का हाथ पकड़ लेता है। सिया शॉक हो जाती है। वैनिया चली जाती है। सिया जियान के पास आके कहती है तुम और कुछ कहना चाहते हो? तुमने वापस आने को कहा तो मैं आ गई। जियान कहता है चलो ब्रेकअप कर लें। सिया कहती है जब वो तुम्हारे लिए सब कुछ बन गई थी तो कल संघाई आके वो सब ड्रामा क्यों किया, क्यों मुझे पागल बनाया? जियान कहता है जो सोचना है सोचो। वैनिया सिर्फ मेरी ही नहीं मेरी पूरी फैमिली की हेल्प करती है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सिया और कुछ नहीं कहती और रोते हुए चली जाती है। इधर जियान की आंखों में भी आंसू आ जाता है। सिया अब जियान के साथ सभी मेमोरीज को याद करने लगती है और जियान का दिया हुआ नेकलेस और रिंग को पानी में फेंक देती है। सिया अब बारिश में संघाई अपने घर के सामने आती है। वहां पहले से यूमिंग खड़ा था। वो सिया के पास आता है। यूमिंग कहता है अब मेरी थर्ड एडवाइस, ब्रेकअप का सबसे अच्छा मेडिसिन है एक नए रिलेशन में चले जाना। यह कह के वो सिया को किस करता है और यहीं पर एपिसोड 9 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे, बाय बाय।